नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूजा के समय कुछ लोगों को नींद या उबासी आती है, तो किसी को पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, छींक आना या बुरे विचार आना ऐसे होता है। इनका कारण क्या है? दोस्तों, सच्चे मन पर निष्काम भाव से किए गई पूजा सदैव स्वीकार होती है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों और कुरानों में भी बताया गया है। जब करते समय पूरे विधि विधान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे नियंत्रण के अतिरिक्त पूजा पाठ या ध्यान जप करते समय हमसे कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि उबासी, नींद आना, रोना या छींक आना, तो इनका अर्थ विपरीत आना किया जाता है। दोस्तों, ध्यान और पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे में ध्यान और पूजा मन की अशांति को दूर करने के लिए करते हैं। आपको यह जानना अति आवश्यक है कि पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आए तो आपको ईश्वर की दिव्य शक्ति को एक संकेत दे रही होती है। जब ध्यान और पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहे हैं, अर्थात आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो गई है। यह आंसू खुशी के आंसू होते हैं। जिस भी तीर्थ स्थान या जिस भी भगवान की पूजा करने पर आंखों में आंसू आ जाए तो वही भगवान और तीर्थ स्थान आपके लिए उपयुक्त है। दोस्तों, अगली वीडियो में जानेंगे कि पूजा पाठ के दौरान कैसे पता चले कि पूजा सफल हुई है या नहीं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि टूट फूट के रोना आना, यानी उदासी के आंसू का पूजा पाठ के दौरान, नींद और उबासी और गलत विचार पूजा पाठ के समय आने का मतलब और उसके उपाय। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने का भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगती है। इसके यह कारण हो सकते हैं: पहला, नकारात्मक; दूसरा, पूजा के फलस्वरूप हृदय की आंतरिक सफाई; और तीसरा, हृदय के केंद्र में छुपे ऐसे विचार जो आप सामने नहीं लाना चाहते, जिसके प्रगतिकरण से आपको दुख की अनुभूति होती है। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती है। दोस्तों, जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगता है, जिसमें आपको धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, भजन नहीं सुनना चाहते, आरती नहीं करना चाहते, आप पूजा बैठते हैं और आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगने लगती हो तो उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे कि टीवी या यूट्यूब पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुने, धार्मिक आरती या भजन सुने। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगेगी और आप आध्यात्मिक शक्ति भी होगी। वैसे दूसरी तरफ ज्यादा उबासी लेने से आंखों में आंसू भी आने लगती है। उबासी लेते वक्त आंखों में आंसू आने के कारण हमारे दोनों आईब्रो के बीच में एक ग्लैंड होता है जो आंसू निकालने के लिए जिम्मेदार होता है, और ज्यादा उबासी लेते वक्त ज्यादा मात्रा में आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्यों आती है ज्यादा उबासी? अधिक थकान, नींद की कमी के कारण उबासी आने लगती है, लेकिन उबासी आने के कारण बता पाना इतना आसान भी नहीं है। पूरे भक्ति भाव के साथ जब भगवान की आरती या पूजा आदि करते हैं तो उबासी आने लग जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिमाग का तापमान कम करने के लिए उबासी आती है। उबासी लेने से फेफड़ों में ज्यादा हवा भरने के कारण रक्त के तापमान में कमी आती है। यह रक्त दिमाग की तरफ जाकर दिमाग के तापमान को कम करता है। दिमाग जितना ठंडा रहता है उतने ही बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन उबासी लेना आलसी की निशानी होती है।
जो मनुष्य सुबह उठने के बाद भी उबासी लेता रहता है या नींद की अवस्था में रहता है, उसे भगवान की पूजा अर्चना करने की मनाही है। एक अन्य बात जो महसूस होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठती हैं, आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती है। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोच कर नहीं बैठते, लेकिन पूजा में यह विचार अपने आप आने लगती है। बेवजह या बात बात पर गुस्सा आना ये सबसे बड़ी अवगुणों में से एक माना जाता है। जो क्रोध का भाव अपने मन में रखता है, वह किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा सकता। देव पूजा या साधना के लिए मन का शांत और एकाग्र होना बहुत जरूरी होता है ना। अशांत मन से किया गया पूजा या जप कभी भी फल नहीं देती। इसलिए हर मनुष्य को मंदिर जाने से पहले या घर पर ही भगवान की पूजा या जप करने से पहले क्रोध, हिंसा, लालच जैसे भावों को मन से निकाल देना चाहिए। ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें। दिन में एक बार यह क्रिया जरूर करनी चाहिए, समय चाहे कोई भी हो। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगती है और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगेगा और आप में भी पॉजिटिव एनर्जी खुद से आने लगेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं का जप करते समय भक्त को अपनी छींक या खांसी पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान का ध्यान करते समय छींकने से मुंह अपवित्र हो जाता है और अपवित्र मुंह से भगवान का नाम लेना वर्जित माना जाता है। इसमें से कोई संदेह नहीं है कि छींक आना या खांसी आना एक प्राकृतिक क्रिया है। इसे रोकना या रोक सकना कई बार नामुमकिन हो जाता है। यदि जप करने के दौरान ऐसे हो तो छींकने या खांसने के तुरंत बाद हाथ मुंह धोकर पवित्र हो जाना चाहिए और उसके बाद ही जप दोबारा शुरू करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।